तो प्यारे बच्चों, अभी जैसे हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे, यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको क्यूब नजर आएगी। हम क्यूब को करते हैं डिलीट और यहाँ से कुछ और लेते हैं। शिफ्ट ए दबाएंगे या फिर डायरेक्टली ऐड पे जाके यहाँ से मैश कुछ भी ले सकते हैं। आइसोस्फेयर इसको हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं जो ज्योमेट्री कैसे बनी हुई है। शुरू में दो तीन चीजें आपको मैं कुछ हल्की फुल्की बता देता हूँ। एक तो आप स्केल कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट भी है आप, और जो हमारे यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं लोकेशन है। लोकेशन में भी इसके चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इसको आप मूव करवा सकते हैं कहीं पे भी, ऊपर नीचे भी, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं। इसके रोटेशन आप इसको घुमा सकते हैं यहाँ से, किसी भी एंगल पर आप इसको घुमा सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं। तीसरी चीज है यहाँ पे स्केल। आप इसको देखिए किस डायरेक्शन में कितना आप इसको स्केल करना चाहते हैं। देखिए ये इस तरीके से हो गया। अगर इसको आप ज्यादा वो करेंगे, जो भी डायरेक्शन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ये जो स्केल हो रहा है, और इसको यहाँ पे हम वापस कर देते हैं 1 0। यहाँ पे हमने करना था 1.1.000। तो ये हो गया बिल्कुल एक्यूरेट, जो इसका रियल साइज था उसमें आ गया है। वैसे ही वाई एक्सिस पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसको मैं वापस वहीं ये कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जेड एक्सिस पे हो जाएगा। अब ये तो हो गया देखिए स्केल यहीं से, लेकिन इसके अंदर तोड़फोड़ कुछ नहीं कर सकते अभी हम। अब इसका मैं दूसरा मोड बताऊंगा, इसी के अंदर आपको तोड़फोड़ करना हो, कुछ बढ़ाना हो। अब ये तो सिर्फ एक्स वाई और जेड एंगल पे जो है, यहाँ पे इसकी जो लोकेशन चेंज हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगा, और इसका जो स्केल बड़ा छोटा इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इसमें से कोई पार्ट इसका तोड़ना है, इसके अंदर छेद करना है, या इसके अंदर कुछ उभारना है, इसको एडिट करना है, इसमें कुछ इससे हम कोई शेप और बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आप चलेंगे। देखिए जैसे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा स्पीड में करूँगा तो कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि माउस कहाँ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लेफ्ट साइड साइड में आप देखेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट मोड, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन में कर दिया है, तो यहाँ पे आता है एडिट मोड। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से वापस मैं एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, यहाँ से आप एडिट मोड में आ सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, जैसे ही अभी आप टैब बटन कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन को प्रेस करेंगे, आपका एडिट मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पे हम थे ऑब्जेक्ट मोड में, एडिट मोड में। ठीक है, और यहाँ से टैब करोगे ऑब्जेक्ट एडिट, ऑब्जेक्ट एडिट, तो ये हो जाएगा। वापिस आते हैं। अब इसके अंदर देखिए सारा सेलेक्ट है, तो इसमें एक सिलेक्शन की मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिसलेक्ट करता हूँ और मैं इसको जो है, जो सारा है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए सामने से सारा है, लेकिन बैक से आप देखेंगे सेलेक्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप ब्लेंडर के अंदर काम करें, ये चीज आपको विशेष नोट करनी है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर आपको पूरा इसको सेलेक्ट करना है, रोटेशन कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ जोड़ लेंगे इसमें जो चीजें बची हैं। वन बाय वन पीस आपको सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अभी मैं चाहता हूँ इसमें देखिए दो तीन चीजें और बताने की है। फिर से डिसेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक है वर्टेक्स, दूसरा है एज, और तीसरा है फेस। ये तीनों चीजें इसके अंदर बहुत काम की है। अब आप देखेंगे वर्टेक्स क्या है। दोस्तों वर्टेक्स होते हैं ये जो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, इसमें कितने वर्टेक्स सेलेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्टेक्स सेलेक्टेड है। लेकिन अगर हमें
इसमें से एज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आएंगे, एज के लिए डिसेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये एज सेलेक्ट हुआ, सिर्फ जो लाइन आपको दिख रही है वो सिलेक्ट होगी, और इनके ऊपर कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे है फेस, इसमें आप क्या करेंगे, फेस कोई भी फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एज को लेंगे तो सिर्फ एज को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फेस को सेलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जाके आप सारा कर सकते हैं। अब देखिए एज है, तो सबसे पहले मैं वर्टेक्स पे बात करता हूँ, तो कोई भी वर्टेक्स मैं एक बार सिंगल यहाँ से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से मुझे इसको एक्सट्रूड करना है जेड एक्सिस की ओर। अब मैं क्या करूँगा, इसको ई बटन दबाऊंगा। वैसे तो मैं इसको देखिए कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे जेड एक्सिस पे ले जाना है तो डायरेक्टली जेड एक्सिस पे जाएगा और कहीं नहीं एक्सट्रूड होगा, सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ ही ये जाएगा एक्सट्रूड होके। अगर मैं वाई कर दूंगा एक्सेस तो यहाँ पे देखिए इस साइड में जाएगा। तो ये चीजें नोट कर लें। वही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एज इसका मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सट्रूड करता हूँ जेड की तरफ। यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो देखिए ये एज जो है इसका एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करना है, तो यहाँ पे फेस पे आएंगे, ये सेलेक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑप्शन आएगी डिलीट करना, वर्टेक्स डिलीट करना है, एज करना है, फेस करना है। मुझे फेस डिलीट करना है तो फेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी फेस सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखिए फिर से डिलीट करेंगे। यहाँ से क्या डिलीट करना है, फेस। देखिए अब ये जो अंदर जो हमारी ज्योमेट्री बनी थी वो अंदर से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है वो काम करेगा। तो यहाँ पे आप दूसरी साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, डी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा। फिर से आप इसको शिफ्ट के साथ आप कोई भी इसके जो एजिज है वो सेलेक्ट करके आप एफ बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे जो शेप थी वो फिर से कंप्लीट हो जाएगी। ये ध्यान रखना, शॉर्टकट बहुत काम के होते हैं इसके अंदर। एफ किसी भी चीज को जो बीच से अधूरी है उसको पूरा करने के लिए, फिलअप यूज करने के लिए, इसको भरने के लिए जो खाली जगह है वहाँ पे एफ कमांड का जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो कंप्लीट आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो ये होता है एडिट मोड। एडिट मोड में हम, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ एडिट मोड का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी मोड आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक फेस को सेलेक्ट कर रखा, चलिए मैं फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मुझे इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है, यानी जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करना है। ई मैं दबा देता हूँ और देखिए जहां तक भी आप लेके जाना चाहते हैं उसको लेके जाएं। तो ये शेप हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फेस को भी एक्सट्रूड करना चाहता हूँ वाई एक्सिस की तरफ, ये देखिए ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसको मैं जेड जेड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, अब जेड दबाएं सीधा जाएगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा एक्सट्रूड इंडिपेंडेंट, मैं इसको इधर उधर कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो कुछ चीजें हैं आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनके लिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो चलिए वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और यहाँ पे आप शेड स्मूथ करके इसको यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ऑटो स्मूथ, चलिए कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो ऐसी, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है हमने थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर जो एजिज है निकाल दी, इसके कारण नहीं हो रही। अदरवाइज के जो स्मूथनेस है वो काफ़ी हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक बार स्मूथनेस दूसरे ऑब्जेक्ट पे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो है यूवी स्फीयर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, मूव करके यहाँ से आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, यहाँ से इस साइड में हो गया। अब देखिए इसकी जो शेप है बिल्कुल कितने यहाँ पे आपको सेगमेंट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी मैं यहाँ से अगर स्मूथ कर देता हूँ तो इस तरीके, क्योंकि इसकी स्मूथनेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो फेसेस इसके अंदर अलग से निकल गए थे, तो इसके कारण स्मूथनेस इसमें नहीं आ पा रही।
तो आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे आप ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।